प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। हमारे पाठ का विषय है हिंदी उपन्यास का विकास। उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल कहा जाता है। शब्दकोश के अनुसार उपन्यास से अभिप्राय है कल्पित और लंबी कहानी जो अनेक पात्रों एवं घटनाओं से युक्त हो। उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा न्यास। उप का अर्थ समीप और न्यास का अर्थ रखने से है, अर्थात मनुष्य के निकट रखी हुई वह रचना जिसे पढ़कर लगे कि यह उसी के जीवन की कथा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे निकटता से व्याख्या करने वाली कृति उपन्यास कहलाती है। उपन्यास के बारे में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं उल्लेखनीय हैं। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला काव्य उपन्यास कहलाता है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्वों से संबंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। हर्बर्ट जे मुलर के अनुसार उपन्यास मूलतः मानवीय अनुभव का निरूपण है, चाहे वह यथार्थ का हो या आदर्श का, और इस प्रकार उसमें अनिवार्य रूप से जीवन की आलोचना रहती है। सारांशतः कहा जा सकता है कि उपन्यास मानव के जीवन की एक कथा है जिसे लेखक अपने सामर्थ्य, अनुभव और दृष्टि से एक कृति के रूप में रचता है। हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना मालती के लिए किया, तो बांग्ला में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग 1862 ईस्वी में भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा किया गया। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु की कुछ आप बीती कुछ जग बीती रचना को उपन्यास की श्रेणी में रखा है। हिंदी में पहले उपन्यास को लेकर विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने 1870 ईस्वी में प्रकाशित पंडित गौरीदत्त की रचना देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है, तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धाराम फिलोरी द्वारा रचित भाग्यवती है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। वे इसे अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व युग पर। अधिकतर विद्वान 1882 ईस्वी में प्रकाशित श्रीनिवास दास की कृति परीक्षा गुरु से हिंदी की उपन्यास यात्रा का प्रारंभ मानते हैं। हिंदी में यूं साहित्यिक कथा का प्रारंभ इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी से भी माना जाता है, किंतु उसे उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसलिए पहले उपन्यास के रूप में परीक्षा गुरु का ही उल्लेख किया जाता है। हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह,
किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ब्रजनंदन सहाय, राधिका रमण प्रसाद सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इस समय के उपन्यास मनोरंजन, उपदेश, इतिहास, तिलिस्म, जासूसी, प्रेम आदि की प्रधानता लिए हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में बाबू देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम आदि उपन्यास आते हैं। देवकीनंदन के उपन्यास अत्यंत ही लोकप्रिय हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल भी देवकीनंदन खत्री को लोकप्रियता की दृष्टि से पहला मौलिक उपन्यास लेखक मानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में वे स्पष्ट तौर पर इस ओर इंगित करते हैं। खत्री जी की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए कई उर्दूजीवी लोग हिंदी सीखते हैं। अन्य उपन्यासों में बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, राधा कृष्ण दास की निसहाय हिंदू, ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामा स्वप्न, लज्जाराम मेहता की धूर्त रसिकलाल, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, गोपाल राम गहमरी की अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, किशोरीलाल गोस्वामी की लोहंगलता या आदर्श बाला, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, लीलावती या आदर्श सती, माधवी माधव या मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, राधिका रमण प्रसाद सिंह की वन जीवन या प्रेम लहरी आदि कृतियां मुख्य हैं। मनोरंजन प्रधान उपन्यासों में तिलिस्मी अय्यारी और जासूसी उपन्यास प्रमुख हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में उपदेश प्रधान, प्रेम कथाओं से युक्त व ऐतिहासिक उपन्यास भी हमें देखने को मिलते हैं। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार के रूप में देवकीनंदन खत्री व जासूसी उपन्यासकार के रूप में गोपाल राम गहमरी का नाम सर्वोपरि है। उपदेश प्रधान उपन्यासकार के रूप में श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास व हरिओद उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिकता और प्रेम भावना से युक्त भी कई उपन्यास इस युग में देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी उपन्यास अपने प्रारंभिक काल में दिखाई देते हैं। इन उपन्यासों में गहन और सूक्ष्म जीवन दृष्टि का अभाव दिखाई देता है। उपन्यासों में कल्पना की प्रधानता खूब दिखाई देती है। अब हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, प्रेमचंद युग। प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास जनजीवन के उतने निकट नहीं थे जितने प्रेमचंद युग में हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यासों को पहली बार समाज की वास्तविकता से जोड़ने का कार्य किया। उपन्यासों को उन्होंने तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी की दुनिया से बाहर निकाला। प्रेमचंद ने समस्यामूलक उपन्यासों की रचना की। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान प्रेमचंद के बहुचर्चित उपन्यास हैं, जिनमें उन्होंने अपने समय के समाज के भीतर की समस्याओं का सूक्ष्मता से चित्रण किया है। प्रेमचंद ने इन रचनाओं के माध्यम से समाज के यथार्थ अंकन के साथ साथ वर्णित समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस युग में अन्य उपन्यासकारों ने भी उपन्यास लेखन को समृद्ध किया है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने माँ और भिखारिणी उपन्यासों की रचना की। इस दौर में बेचन शर्मा उग्र के कई उपन्यास
प्रकाशित होते हैं। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, चॉकलेट, इस अवधि में उनके प्रकाशित उपन्यास हैं। उग्र जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे समाज के भीतर की दुर्बलताओं, घृणित प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया है। ऋषभ चरण जैन ने अनेक उपन्यासों की रचना की है। पैसे का साथी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्याभिचार, चंपाकली, वेश्यापुत्र, मास्टर साहब, दुराचार के अड्डे उनके मुख्य उपन्यास हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कहानियों के साथ उपन्यास भी लिखे हैं। उनके हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्याभिचार इस समय के उपन्यास हैं। शास्त्री जी के इन उपन्यासों में कहीं विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है, तो कहीं विधवाओं पर होने वाले अत्याचार की कथा कही गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविताओं के साथ साथ कथा साहित्य में भी अपनी कलम चलाई है। कहानियों के अतिरिक्त उपन्यास रचना में उनका योगदान उल्लेखनीय है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा इस अवधि में उनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी कविता के साथ कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। कंकाल, तितली उनके द्वारा लिखित पूर्ण, तो इरावती उनका अधूरा उपन्यास है। कंकाल में भारतीय नारी के जीवन की दुर्दशा का वर्णन है, तो तितली में नारी हृदय की महानता का चित्रण किया गया है। जैनेन्द्र कुमार के दो उपन्यास इस दौर में प्रकाशित होते हैं, परख और सुनीता। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। बच्चन सिंह के अनुसार परख पर छायावाद का पूरा प्रभाव है। छायावादी कवियों की तरह इसमें भी रहस्य, दर्शन, जिज्ञासा, विस्मय का घोल है। सुनीता में लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक वैवाहिक स्त्री के जीवन की एक रस्ता पर रचा गया उपन्यास है। पूर्व की भांति ऐतिहासिक उपन्यास इस युग में भी लिखे गए। वृंदावन लाल वर्मा प्रेमचंद युग के एक सशक्त ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। संगम, प्रेम की भेंट, गढ़ कुंडार, कुंडली चक्र उनके इस अवधि में लिखे गए उपन्यास हैं। अन्य उपन्यासकारों में गोविंद वल्लभ पंत, गिरिजादत्त शुक्ल, वागीश, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी के नाम लिए जा सकते हैं। इस दौर में हिंदी में मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से अनुदित उपन्यास भी हमें देखने को मिलते हैं। इस युग के उपन्यासों में रचनाकारों ने कल्पना की बजाय सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है। समाज में उपस्थित विभिन्न समस्याओं और प्रवृत्तियों का उद्घाटन सूक्ष्मता व गहराई के साथ हुआ है। अगला बिंदु है प्रेमचंदोत्तर युग। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपन्यास को उन्होंने कल्पना की भूमि से निकाल यथार्थ की भूमि से जोड़ने का काम किया है। प्रेमचंद के प्रवृत्ति उपन्यासकारों ने उपन्यासों में अपने समय की समस्याओं, संघर्षों, तनावों और बदलावों को बखूबी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस समय के साहित्य में अनेक नई प्रवृत्तियों का उदय होता है। इससे उपन्यास क्षेत्र की विषय वस्तु का विस्तार होता दिखाई देता है। इस दौर के उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन,
सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुख्य हैं। प्रेमचंद के पश्चात समाज में हुए परिवर्तनों को इस दौर के रचनाकारों ने अपने उपन्यासों में प्रतिबिंबित करने की कोशिश की है। सामाजिक यथार्थवाद का समावेश प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में दिखाई देता है। सामाजिक समस्याओं की अपने ढंग से प्रस्तुति के साथ साथ इस युग में अन्य कई धाराएं भी हमें उपन्यासों में दिखाई देती हैं। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य के फलक का विस्तार करते हैं। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा के नाम ऐसे रचनाकारों में मुख्य हैं। प्रेमचंद के समय में जो पात्र सामाजिक दायरों में कैद थे, जैनेन्द्र ने उनके भीतर प्रवेश कर उनके वैयक्तिक द्वंद्व और संघर्ष को अभिव्यक्त किया। त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा इस दौर के अनेक उपन्यास हैं। मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले उपन्यासकारों में इलाचंद्र जोशी का नाम उल्लेखनीय है। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ जोशी जी द्वारा रचित उपन्यास हैं। अज्ञेय के शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2 उपन्यास मनोविश्लेषणवाद के उदाहरण हैं। यशपाल प्रेमचंदोत्तर उपन्यास साहित्य के एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वे सामाजिक और राजनीतिक चेतना से लैस रचनाकार थे। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप उनके इस दौर में प्रकाशित उपन्यास हैं। रांगे राघव बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली रचनाकार हुए हैं। उन्होंने अनेक विषयों पर अपने उपन्यासों की रचना की है। सामाजिक और ऐतिहासिक चेतना वाले उपन्यासों के साथ साथ उन्होंने जीवनी परक उपन्यास भी लिखे हैं। घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, प्रतिदान उनके इस दौर के उपन्यास हैं। इस अवधि में अन्य उपन्यास भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधू, राहुल सांकृत्यायन का जय योद्धे, वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, उपेंद्र नाथ अश्क के सितारों के खेल, गिरती दीवारें, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची आदि मुख्य हैं। अगला बिंदु है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वतंत्रता के पश्चात कई तरह के अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। इस दौर में अपने अपने अनुभवों और दृष्टियों के साथ कई रचनाकार हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। उपन्यासों में कथ्य और शिल्प के स्तर पर अनेक प्रयोग भी इस समय के उपन्यासों में दिखाई देते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग की भांति यहाँ भी कई धाराएं हम देख सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी रचनाकारों में जैनेन्द्र कुमार के सुखदा, मुक्तिबोध आदि उपन्यास इस युग में ही प्रकाशित होते हैं। जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में मुक्तिबोध के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इलाचंद्र जोशी के जिप्सी, जहाज का पंछी, अज्ञेय के नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, डॉक्टर देवराज के पथ की खोज, अजय की डायरी, दोहरी आग की लंपट आदि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में उल्लेखनीय है। प्रगतिवादी उपन्यासों में यशपाल के झूठा सच भाग 1 भाग 2, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। यशपाल का भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित
झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय देश में होने वाले भीषण रक्तपात और अव्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से अंकन करता है। भैरव प्रसाद गुप्त भी एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। गंगा मैया, सती मैया का चोरा इस दृष्टि से उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा के माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, महारानी दुर्गावती आदि उपन्यास ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से उस समय के इतिहास और संस्कृति का चित्रण करते हैं। चतुरसेन शास्त्री के रक्त की प्यास, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रांगे राघव के चीवर, अंधेरे के जुगनू, राह न रुकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का चारुचंद्र लेख आदि ऐतिहासिक कथानकों पर केंद्रित महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास इस युग में हमें खूब देखने को मिलते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैलांचल से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। ये उपन्यास किसी अंचल विशेष के जनजीवन को सूक्ष्मता से चित्रित करते हैं। रेणु जी का परती परिकथा उपन्यास भी पूर्णिया अंचल पर केंद्रित है। अन्य आंचलिक उपन्यासों में नागार्जुन के बलसनमा, बाबा बटेश्वरनाथ, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, शैलेश मटियानी का हौलदार, उदयशंकर भट्ट का सागर, लहरें और मनुष्य, रामदरस मिश्र के पानी के प्राचीर, सूखता हुआ तालाब, हिमांशु जोशी के महासागर, कगार की आग आदि मुख्य हैं। आधुनिक समाज को अपने उपन्यासों के माध्यम से चित्रित करने वाले उपन्यासकारों में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव वैद, राजकमल चौधरी, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गंगा प्रसाद विमल, विनोद कुमार शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, अब्दुल बिस्मिल्ला, संजीव आदि उल्लेखनीय हैं। राजेंद्र यादव के प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, शह और मात, अनदेखे अनजान पुल, मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, नए आने वाला कल, कमलेश्वर के एक सड़क 57 गलियां, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, कृष्ण बलदेव वैद के उसका बचपन, राजकमल चौधरी के मछली मरी हुई देह गाथा, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के मुर्दा घर, काशीनाथ सिंह के अपना मोर्चा, संजीव के सर्कस, धार, पांव तले की दूब, निर्मल वर्मा के एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, महेंद्र भल्ला के एक पति के नोट्स, भीष्म साहनी के तमस, मैयादास की माड़ी, विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी, मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु स्वाहा, हमजाद, उषा प्रियमवदा के 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ममता कालिया के बेघर, मृदुला गर्ग के चितकोबरा, कठगुलाब, मैत्रेयी पुष्पा के चाक आदि उपन्यास बहुचर्चित रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने लेखन से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अगला बिंदु है 21वीं सदी के उपन्यास।
21वीं सदी विमर्शों की सदी है। इस दौर में विभिन्न अस्मितामूलक विमर्श हमें देखने को मिलते हैं। एक से बढ़कर एक उपन्यासकारों ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से वर्तमान समय और समाज के विविध अनुभवों को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। स्त्री, दलित और आदिवासी विमर्श पर कई रचनाकारों ने बेहतरीन कार्य किया है। किसान केंद्रित उपन्यास भी हमें इस समय खूब देखने को मिलते हैं। इस दौर के रचनाकारों में राकेश कुमार सिंह, मिथिलेश्वर, महेश कटारे, शिवमूर्ति, संजीव, मैत्रेयी पुष्पा, असगर वजाहत, नासिरा शर्मा, ममता कालिया, प्रदीप सौरभ, मृदुला गर्ग, मधु कांकरिया, अलका सरावगी, जया जादवानी, महुआ माझी, SR हरनोट, भगवान दास मोरवाल, ज्ञान प्रकाश विवेक, काशीनाथ सिंह, अखिलेश, अनंत कुमार सिंह, रणेंद्र, गीताश्री, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अल्पना मिश्र, पंकज सुबीर के नाम रेखांकन योग्य है। रचनाकारों ने नए नए प्रयोगों से उपन्यास की परंपरा और कहन को विस्तार देने का कार्य किया है। आज के पाठ में हमने हिंदी उपन्यास का विकास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ के लिए हम शीघ्र ही मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।